खाने में आपको अगर जीवन में दुख मिल ग्राउंड में। और अभी आप देख रहे हैं भीड़ कितनी कम है, फिर भी मुझे ज़्यादा लग रही है ये भीड़। और वहाँ पे गुरुदेव की किताबें सब वहाँ पर बेची जा रही थी। जब मैं गई थी तो वहाँ पर पंडित जी नहीं थे, और जब मैं थोड़ा देर के बाद जब मैं आई, पंडित जी भी आए, तो ऐसी तालियों की गड़गड़ाहट देख के दिल खुश हो गया कि भव्य है स्वागत। 2 बजे पंडित जी आ जाते हैं स्टेज पर, और धीरे धीरे और संख्या भी बढ़ रही है आने के लिए। और आपको दिखाऊं, मैं पंडाल में मुझे जगह ही नहीं मिली थी, मैं तो बाहर ही बैठी थी एक साइड में। लेकिन वहाँ पर भी मैं आपको बताऊं कि कितनी जगह फुल है। और ये चारों तरफ स्टेडियम है, स्टेडियम के यहाँ पर 9 गेट हैं, और 9 गेट के आगे इतनी भीड़, लाखों की संख्या में, करोड़ों की, लाखों तो कहना मुश्किल है, करोड़ों की संख्या में लोग आए हैं यहाँ पर। पंडाल में तो वो लोग बैठे हैं जो कई दिनों से आए हैं, जो बाहर से आए हैं। और मैंने तो एक औरत को देखा कि प्रणाम करते करते वो उठी भी नहीं थी, और आंखों में पानी लिए गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी। पता नहीं दीदी को क्या दुख था, बेचारी बहुत तकलीफ़ में थी, देखने से लग रहा था। फिर हम लोग वहाँ से हटे, और फिर मैं गई थी कि मुझे पंडाल में जगह मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं, गुरुजी की बस तो 2 वाणी ही सुन लूँ। जहाँ पर अब मैं आ गई हूँ खुले आसमान में यहाँ बैठने, और मैंने बिछा लिया है अपना एक चादर, और वहाँ बैठ गई हूँ। हर 5 मिनट में गुरुजी की बुक बेचने आ जाते हैं लोग। यहाँ पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ बांटे जा रहा है। तो ये आंटी टॉफ़ियाँ बांट रही थी, तो हम लोगों ने ली यहीं पे 2 टॉफ़ी और फिर वहाँ पे बैठ के टॉफ़ी खाई, क्योंकि हमारे सामने एलसीडी थी, वो चल नहीं रही थी अभी। और काफ़ी देर के बाद ये देखिए ना, लाल उसमें एरर आ रहा था, और बस पंडित जी की आवाज़ आ रही थी, और उसी से सभी कोई एकदम भक्तिभूत थे। एक हम लोग तो वहाँ पर बैठ गए थे खुले में, और जो बहुत जने खड़ी भी थी, और हम लोग बैठ के बस आनंद ले रहे थे। और सभी को मैं दिखाऊं कि धीरे धीरे देखते देखते इतना भर गया, मुझे पता भी नहीं लगा कि कब भर गया इतना सारा। और जब मैं स्टेडियम के ऊपर देखी, वो सारा एकदम ऐसे चींटियों की तरह सारे दिख रहे हैं, और एलसीडी भी नहीं चल रही है, फिर भी मतलब आवाज़ से गुरुजी जो मंत्र करवा रहे हैं, सभी बैठ के वहीं पर कर रहे हैं। मैं क्या, छोटे छोटे बच्चे तक कर रहे थे, और पूरी प्रॉपर मंत्र बोल रहे थे। और एक ये बाबा जी मुझे वहाँ पे दिखे, बहुत सारे पता नहीं क्या क्या पहन रखे थे उन्होंने। और ये हमारे साथ रेखा दीदी हैं, ये कभी नहीं गई थी, इनकी कभी सुनी नहीं थी, और पता नहीं सुनी है कि नहीं सुनी है। लेकिन वो मैं बोली थी कि चलेंगी, तो करिए तुझे ठंड में क्या हो गया। और जब मैं लेके गई उनको, तो वहाँ करिए ठीक कीजिए, तू लेके आई तो मैं उनको लेके आ गई, और वो भी इनका आनंद उठाते हुए, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। और मेरी मम्मी ना, जहाँ जहाँ इनका होता है ना उधर, तो मेरी मम्मी ज़रूर से ज़रूर जाती हैं, और बहुत ही भक्ति जा करके वहाँ पता लगता है। ऐसे आदमी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। सभी कहते हैं कि वो बाबा ऐसे हैं वैसे हैं, और वहाँ जाने पर कितनी लोगों की बीमारियाँ ठीक हुई हैं, सब ने लेटर डाला है, और बाबा सबकी लेटर एक एक करके पढ़ रहे थे और सुना रहे थे। तो लग रहा था कि कलयुग में हमारा जो रास्ता दिखाने वाले जो हैं वो यही हैं। और सभी तो कुछ लेव के काम करते हैं, लेकिन इनकी में ये सब नहीं थी। मैं वहाँ पे गई, और जैसे एलसीडी चला, सारे इतने खुश हुए कि कहने की बात नहीं। ऐसे सब खुश हो रहे थे कि क्या बताऊँ मैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, और मैं वो खुशी का आनंद मैं भी ले रही थी। मुझे भी यही फील हो रहा था कि मैं भी कितनी खुश हो रही हूँ वहाँ पे बैठ के। और पंडित जी वहाँ पर सबका पढ़ रहे थे, और सबसे अच्छा उनका ये लगता है कि सारे समस्याओं का हल और एक लोटा जल। तो भगवान की ओर एक आस्था जगा रहे हैं। जो पूजा पाठ में जिनको कम दिलचस्पी है, वो ऐसे करने से एकदम बहुत भगवान के करीब आते हैं, और पूजा पाठ में नास्तिक से आस्तिक हाथ बन जाते जोड़ते हैं। क्यों? तो क्योंकि ये तुम मुझे सुनने बहुत ही वाले अच्छा हो, लगा। हम इनका बांटने एकदम वाले माइंड हैं। कथा चेंज हो बांटने जाता वाले है से यहाँ बड़ा पे होता आकर है के, एक कथा बार इनकी सुनने कथा वाला। सुनने से। और कहते हैं ना कथा कि आप बांटने वाले से बड़ा होता अधूरे है मन से आते हो और कथा पूरे सुनने मन से वाला, जाते हो, क्योंकि वही बात हुई है। आप कथा सुनने और के लिए सभी पर लोग बैठता है। देख लीजिए जिसके कितने पास सारे जमीन होती है ना वो पंडाल पे जमींदार बहुत मज़ा कहलाता आया। है। तो तुम सब जमींदार हो। मैं तो उनको करीब से देख नहीं जमीन पाई, पर क्योंकि बैठता आगे बहुत है। भीड़ थी, कथा बहुत भीड़ बांटने थी, वाला आगे क्या करना था एक ना जाने। चौकी पर बैठता है। एक मैं ही वीडियो नहीं, बल्कि बहुत सारी जमीन वीडियो पर बना बैठे रखी तो है, तो मुझे जमींदार कहला, चौकी पर निकाल बैठे के तो
ये सबका मोबाइल भी दिख रहा है। जमींदार की मर्जी, बैठा जब तक बैठा, नहीं तो जेब में से निकाल जैसे के। बोल रहे थे वैसे वैसे तालियां, और ये ड्रोन भी उड़ रहा था ऊपर। और जैसे महाराज जी ने भजन गाया, और जैसे महाराज जी ने कहा हार हार, जमींदार है ना, मर्जी है। अरे बाप, शिव जी ने कहा कि हम जिसकी कथा सुनकर आ रहे हैं ये हम जिसकी कथा सुन, और देखो जमींदार और चौकीदार में एक अंतर होता है। चौकीदार एक कथाकार भी होता है जो भारत की सभ्यता संस्कृति की रक्षा कर बैठा हुआ है, वो राष्ट्र की रक्षा, एक धर्म की रक्षा कर रहा है। शिव कथा भगवान शंकर का सम्मान कर, सती मैया भरोसा नहीं कर पाई, और जिसका भरोसा नहीं, भगवान मिलना बहुत मुश्किल। सती मैया का भरोसा दृढ़ नहीं हुआ, सती मैया का भरोसा पक्का नहीं हुआ। उन्होंने कह दिया ये भगवान है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, मैं भरोसा नहीं करती। जाओ परीक्षा लिया, परीक्षा लेने गई सती मैया, सीता माता का रूप रखकर परीक्षा लेने गई। शिव जी ने जान लिया, आते से सीता सती से पूछ लिया तुम परीक्षा लिया है? वो कहती मैं परीक्षा लेने ही नहीं। अच्छा ठीक है, ध्यान लगाकर देखा तो परीक्षा ली, और सीता का रूप रखकर गई थी, तो भगवान शंकर ने उनका त्याग, विश्वास नहीं था इसलिए त्याग। जिसका विश्वास दृढ़ हो गया उसका त्याग नहीं होता। शंकर भगवान किसको पकड़ कर रखते हैं? जिसका भरोसा दृढ़ होता। आपका भरोसा पक्का नहीं है, शिव नहीं पकड़ेंगे आपका भरोसा दृढ़ करना। जब भरोसा दृढ़ होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं। एक पत्र चम्मच में लिख के भेजा, अब इतनी सी चम्मच, आपको अगर जीवन में दुख मिले, तो मेरी माता कौशल्या 14 साल अपने बेटे को गले से लगाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को छाती से लगाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को खिलाने के लिए रोती रही, 14 साल अपने बेटे को पानी पिलाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को गोदी में बिठाने के लिए रोती रही। वो मेरी माता कौशल्या है जो यशोदा बनकर जन्मी है। 14 साल तुम मुझसे दूर रही क्योंकि तुमने मुझे वन भेजा था, और 14 साल में मेरी माँ की गोद में खेला क्योंकि 14 साल उससे दूर रहा। वरना पछताएगा भगवान की आंखों से, बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये आपके कर्म का भोग आपको भोगना है, हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है, जिसके कर्म का भोग जिसको भोगना है। तो किसी ने कहा गुरुजी आप कहते हो कर्म का भोग भोगना है, हाँ, तो फिर भगवान के भजन से क्या होता है? शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होता है? एक लोटा पानी चढ़ाने से क्या होता है? हमारे कर्म का भोग जो हमें भोगना है वो धीरे 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 धीरे, घाव ज्यादा है तो पट्टी रखते रहो रखते रहो रखते रहो, ट्यूब लगाते रहो, क्रीम लगाते रहो, एक ना एक दिन घाव ठीक हो जाएगा। उसी तरह शिव पे जल चढ़ाते रहो, हमारे कर्म का घाव भी धीरे धीरे बदल जाएगा, बढ़ेगा। एक पत्र है,
थोड़ा पीछे मैं बैठना है, फिर तेरे उत्ते बैठ जाऊँ थोड़ा। और मेरा बच्चा है उसे कह रही। मेरा नाम मीना अशोक चौहान है, जलंधर CRPF से आई। वो है ना, कहीं बैठी वो है क्या? जितना मर्जी हिलाओ स्टेबल ही रहेगा। बैठी हो तो हाथ हिला सकते। आगे हाथ हिलाओ दीदी एक बार। बड़े दूर है। हाँ वापिस हाथ हिलाइए, ठीक है। हाँ वापिस हाथ हिलाओ एक बार, ठीक है ठीक है। मेरा नाम मीना अशोक चौहान है, जलंधर CRPF से आई। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुजी। मेरा बेटा 9 साल का है, 9 साल का है। मार्च के महीने में 2023 में वो 9 वर्ष का हो गया। जन्म से आज तक उसको तकलीफ रही साइनस की। दुनिया के लोगों को साइनस की बीमारी नासिका में होती है, पर वो जल्दी ठीक हो जाती है, दवाई गोली लेते हैं ठीक हो जाती है। मेरे बेटे की साइनस उसके मस्तिष्क में पहुंच गई, उसके पूरे मस्तिष्क की नसों में कफ जम गया। दुनिया के लोगों को कफ फेफड़े में जमता है, मेरे बेटे के पूरे मस्तिष्क की नाड़ियों में कफ जम गया। गुरुदेव बहुत परेशान हो गए। डॉक्टर के हिसाब से इसका मस्तिष्क पूरा खुलेगा और ऑपरेशन होगा, उसमें से कफ निकालना, पर कोई गारंटी नहीं ये बच्चा वापिस नॉर्मल हो पाएगा ना हो पाएगा। तभी मेरे बच्चे की नानी जी ने, मेरी माता ने मेरे बच्चे को अपने घर पर बुलवाया और उसको शिव जी के मंदिर पहुंचाना चालू कर दिया। 1 लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में नानी लेकर जाती, नंदी के पास बिठाकर शंकर जी पे चढ़े हुए जल को नंदी के पास बिठाकर पिला देती। पूरे कॉलोनी के लोग मेरी माँ पर भी हंसते और मेरे बच्चे पर भी हंसते। बेलपत्री उठाकर मेरी माँ मेरे बच्चे को वहीं पर बैठकर खिला देती। कई लोगों ने कहा बेलपत्र तो ठंडी होती है और तुम्हारे बच्चे को साइनस की बीमारी है, अरे और बीमार पड़ जाएगा। लोगों ने डराया, पर मेरी माँ ने मेरे शंकर पर भरोसा करा। गुरुदेव आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव बाबा बाबा है और मेरे बाबा ने मेरे बेटे को ऑपरेशन से बचा लिया। जब हमने दूसरी बार CT स्कैन कराया, जब वो अपनी नानी के घर से 15 दिन में वापिस आया, CT स्कैन कराने के बाद मालूम पड़ा उसके सिर में जितना कफ था वो पूरा समाप्त हो चुका था। मैं बाबा को नमन करने के लिए, गुरुदेव बाबा बाबा है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। दृढ़ होगा तो शिव मिलेगा। अब लेती हूँ यहीं पे विराम। और अब आरती होने लगी है, शाम हो चुकी है और आरती के बाद अब मैं जाऊँगी घर। तो आगे का नज़ारा अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। और आप लोग भी प्रदीप मिश्रा से जुड़े होंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो
तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखें।